जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की ये क्लास अगर आपने मिस कर दी तो बिल्कुल आप समझिएगा आपने अपने आने वाले एग्ज़ाम में जो है अपने माँ बाप का सपना दुखाने की कोशिश अगर आपने किया है। और यदि इस पूरी क्लास को आप देखते हैं तो निसंदेह आप ये जानें कि विश्व के भूगोल से जो भी प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आप नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन देखेंगे, साउथ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बेहद ही महत्वपूर्ण संकलन है जिसमें आपको मिलेगा जो है ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, आप देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा एशिया, ये यूरोप हमारा हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से जितने भी आप कोई भी गल्फ आपसे नहीं छूटेगी, कोई भी ज्वालामुखी इसमें नहीं छूटने वाली है। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसमें शामिल हैं। आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं नई दुनिया। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ये नॉर्थ अमेरिका, इसकी खोज कोलंबस ने की थी। और इंडिया को खोजने के लिए कोलंबस निकला था। कोलंबस खोज किसको रहा था? इंडिया को खोज रहा था, लेकिन वो गलती से कहाँ पहुँच गया, जो है वेस्ट इंडीज पहुँच गया और इसे उसने नई दुनिया कहा। अब आप देखिए इसमें कि इस समय ये जो निकला था कोलंबस, कहाँ से निकला था? इस एरिया से निकला था और उसको आना यहाँ पर था, लेकिन यहाँ ना आके ये सीधे चला गया और उसने इसी को नई दुनिया कह दिया। तो ये जो नई दुनिया की खोज है वो भारत की खोज के चक्कर में नई दुनिया की खोज हो गई। इसे आप बिल्कुल देखिए कि ये इधर यूरोप से यहाँ से निकलता है और यूरोप से अफ्रीका महाद्वीप आता है। ये सीधा तट पकड़ के आने की कोशिश करता है जहाँ से वास्को डी गामा आया था। लेकिन गलती क्या हो जाती है कि जो है समुद्र में रास्ता भूल जाते हैं और सीधे चले जाते हैं। तो इस कारण से आप देखें कि इसकी खोज हो पाई, जिसे हम नई दुनिया कहते हैं। दोस्तों, कनाडा की राजधानी कौन सी है पूछ लिया जाता है तो ओटावा है। अमेरिका की राजधानी कौन सी? वाशिंगटन डीसी है और जो पोटामैक नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, यहीं पर है मैक्सिको और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और क्यूबा की राजधानी है हवाना। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जियोग्राफी के प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहे हैं जिन्हें आप इस क्लास में देख रहे हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किस देश के राजनीतिक या किस देश के राजनीतिक रूप में, ये किस देश के अधीन है? दोस्तों, इसमें आपको बताना है किस देश के अधीन में है। तो ये जो ग्रीनलैंड है दोस्तों, आप देखें दुनिया का सबसे बड़ा कोई द्वीप है तो ग्रीनलैंड है, जो कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में आता है और जो राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन है। मतलब अगर इसको भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका रीजन में आएगा, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो किसका जो कब्जा है, डेनमार्क का कब्जा इस पे आज भी है। दोस्तों, एस्कीमो जनजाति यहाँ निवास करती है। कहाँ पे? ग्रीनलैंड में एस्कीमो जनजाति निवास करती है। और जो इनके घर बने होते हैं, इनके घर को इग्लू कहा जाता है, जो बर्फ के बने होते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और इन्हीं जो एस्कीमो जनजाति है, इनका एक हथियार है जिसे हार्पून कहा जाता है और इनकी जो नाव होती है उसे कयाक कहा जाता है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिसे हमें याद रखना जरूरी है। दोस्तों, इस क्लास को आप देखिए और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे जो है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम जो है इसी नाम से है, तो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 लिखिए टेलीग्राम में जाके, आपको ये पीडीएफ वहाँ पे तुरंत क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है कि ग्रैंड बैंक किसका प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, ये ग्रैंड बैंक है कहाँ पे? तो एक न्यू फाउंड लैंड है। यहीं पर लैब्राडोर जलधारा जो एक ठंडी जलधारा है और एक गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो एक गर्म जलधारा है। जब दोनों यहाँ मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? न्यू फाउंड लैंड के पास मिलते हैं। तो यहाँ मछलियों के एक भोजन तैयार होता है जिसे प्लेक्टॉन कहते हैं और इसी एरिया को ग्रैंड बैंक कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे ग्रैंड बैंक किसे कहते हैं। ग्रैंड बैंक न्यूफाउंडलैंड, ठीक है, इसे आप बिल्कुल याद रखिए। दोस्तों, गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है और न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? न्यूयॉर्क को। दोस्तों, न्यूयॉर्क है कहाँ पे? ये हडसन नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यहीं पर है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। और कहाँ पे है? तो मैनहट्टन आइलैंड है, उसी मैनहट्टन आइलैंड पर स्थित है हमारा जो मुख्यालय है। ठीक है, कौन सा मुख्यालय? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ये आप भी जरूर इसको याद रखिए।
इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। जो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? इस जो उत्तरी अमेरिका घास के मैदान है उसे प्रेरीज कहा जाता है। साउथ अमेरिका में इसी चीज़ को, जो घास के मैदान है, इसे पम्पास कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में अगर बात करें तो इसको बेल्ट्स कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। इन्हें भी आप जरूर याद रखिए। ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर आप देखें कि IMF एवं विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय यहीं पर है। जो है कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। ये अमेरिका की बात हम लोग कर रहे हैं। मैक्सिको दोस्तों, क्यूबा से अलग करने वाले चैनल को क्या कहते हैं? तो जो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है उस चैनल को यूकाटन कहा जाता है। और क्यूबा को क्या कहते हैं? तो चीनी का कटोरा भी क्यूबा को कहते हैं। और क्यूबा की राजधानी पूछ ली जाती है तो इसकी राजधानी का नाम है हवाना। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि दोस्तों किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? ये रूस और अलास्का को अलग करती है। ये देखिए कि एशिया की तरफ से रूस है, मतलब जो एशिया वाला भाग है, और नॉर्थ अमेरिका वाला भाग। तो अलास्का जो है नॉर्थ अमेरिका वाला भाग है। और साथ ही अलास्का USA मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा राज्य है उनका। इसे भी आपको याद रखना है। तो बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो अब आप देखिए कि एशिया महाद्वीप को और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को ये अलग करती है। इसे उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाती है, कौन सी है? तो माउंट मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे चोटी है। और इसी को डेनाली चोटी भी कहते हैं दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है उत्तरी अमेरिका में अलास्का राज्य में स्थित है दोस्तों। और यहीं पर 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में कहाँ पे है? तो ये अलास्का में है। और यहीं अलास्का में जो डेनाली चोटी है इसे माउंट मैकिनले भी कहा जाता है दोस्तों। अमेरिका में कुल स्टेट कितने हैं? कुल 50 प्रांत अमेरिका में है। इसे भी हमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, हमारा जो कनाडा है, ये कनाडा यूरेनियम का भंडार है। यहाँ पे कनाडा में दोस्तों यूरेनियम के भंडार किस झील के किनारे स्थित हैं? तो ये दोस्तों अथाबास्का झील है, वहाँ पर हमारा यूरेनियम का भंडार स्थित है। और यहीं पे कनाडा में देखें वुड बफेलो पार्क पूछा जाता है, कहाँ पर है? तो ये भी कनाडा में स्थित है दोस्तों। विनीपेग बार बार पूछा जाता है, विनीपेग क्या है, विनीपेग कहाँ है? तो कनाडा में है। और जो गेहूँ की दुनिया में सबसे बड़ी मंडी है वो यही विनीपेग कनाडा में स्थित है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अभी आप किसी भी परीक्षा में एग्जाम देने जा रहे हैं कि मॉन्ट्रियल बार बार पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है? ये जो मॉन्ट्रियल है दोस्तों ये कनाडा में स्थित है। और यहीं पर 1987 में 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। और इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में स्थित है। इसका जो फार्मूला है ये O3, इसका रासायनिक, इसको O3 के रूप में डिनोट करते हैं। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, महान झील। तो महान झील के बारे में आप बताइए क्या है महान झील और ये महान झील कहाँ पे है? तो दोस्तों महान झील जो है ये पूर्व से पश्चिम में, इनका क्रम आपको बताना है। तो इसका जो आप देखिए कि एकदम इसका शॉर्ट ट्रिक है, सुपर मिशन है ENT, मतलब सुपर से सुपीरियर झील हो गई, ठीक है, मिशन से मिशिगन झील हो गई, और है से ह्यूरॉन झील हो गई, ई से इरी झील हो गई, और आंटी से ओंटेरियो झील हो गई। तो ये जो इनका क्रम है दोस्तों, ये वाला क्रम है। इस क्रम में बिल्कुल ये सुव्यवस्थित है। कौन से क्रम में? तो ये आपका पूर्व हो गया और इस साइड में आपका हो जाता है पश्चिम। ठीक है, तो यही क्रम आपसे पूछा गया है। तो यही क्रम इनका है कि सबसे पहले क्या पड़ेगा? ओंटेरियो पड़ेगा, फिर एरी पड़ेगा, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील और सुपीरियर झील। इसे आपको बिल्कुल याद रखना है, ये इनका क्रम है। ये सभी झीलें जो हैं कहाँ हैं दोस्तों? अमेरिका में हैं। ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। कौन सी? इन झीलों के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो विश्व के भूगोल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे मीठे पानी की या ताजे पानी की झील पूछ लिया जाता है तो इसी को सुपीरियर झील कहते हैं। ठीक है, और मिशिगन झील कहाँ है? ये अमेरिका में है। ठीक है, ये मिशिगन झील एक अकेले ऐसी झील है जो पूर्णतः अमेरिका में है, और बाकी जितनी सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, ओंटेरियो झील,
ये सभी जो है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों। और शिकागो शहर जहाँ पे हमारे विवेकानंद जी जाकर उन्होंने अपना भाषण दिया था, ये इसी मिशिगन झील के किनारे स्थित एक शहर है। नियाग्रा वाटरफॉल पूछ लिया जाता है कहाँ पे है दोस्तों, ये एरी और ओंटारियो झील के मध्य या बीच में स्थित है नियाग्रा वाटरफॉल। ग्रैंड कैनेनियन किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो ग्रैंड कैनेनियन जो है ये कोलोराडो नदी पर है। और ये नदियों के कटाव के दौरान गहरी खाई जो बन जाती है कि अगर यहाँ पे दो नदियाँ बह रही हैं और धीरे धीरे यहाँ पे ये जो इसका पानी बहते बहते एक बहुत बड़ा जो है दोनों साइड में ये नीचे एकदम पूरा बहुत बड़ी खाई बन जाती है, इसी को कैनियन कहा जाता है। तो ग्रैंड कैनियन जो है ये कोलोराडो नदी पर है और नदियों के कटाव के दौरान खाई बन जाने पर उसे ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। इसे भी अब आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है, तो जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा बनाती है। दोस्तों अमेरिका और मैक्सिको के बीच रियो ग्रैंडी नदी स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। और विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है ये अमेरिका में स्थित है और ये पूरी दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बरमूडा ट्रायंगल ये दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये ग्रेविटी के कारण दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल कोई भी चीज़ें आती हैं तो सीधे इसी में समा जाती हैं और यहाँ पे बहुत सारी जो है जहाज़ों की दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इसी को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। किसके कारण से प्रसिद्ध है, तो ग्रेविटी के कारण, जो कि कोई चीज़ इसमें आती है सीधे इसी के अंदर समा जाती है। इसके बाद आप देखिए नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है दोस्तों, तो ये जो नियाग्रा हमारा जलप्रपात है ये एरी और ओंटारियो झील के मध्य में है नियाग्रा जलप्रपात, जिसे आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। पनामा नहर, पनामा नहर दोस्तों यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है। पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और अगर बात करें दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांकगुआ ये जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये माउंट मैकिनले है दोस्तों। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बात किया जाए तो ये जो एंडीज है, ये एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछा जाए तो हमारा प्यारा हिमालय ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसे भी आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। आगे देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भूमध्य रेखा पर स्थित देश। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर जो इक्वाडोर है, कोलंबिया और ब्राज़ील ये दोस्तों भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। और यह पूछ लिया जाता है वेनेजुएला, तो वेनेजुएला आपके ऑप्शन में रहेगा, लेकिन वेनेजुएला थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और भूमध्य रेखा यहाँ से आपकी निकल जाती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर वेनेजुएला नहीं स्थित है, जबकि इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। आगे हम देखते हैं कि वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, कराकस है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा को बोलीवर कहा जाता है। और एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, वो यहीं पर स्थित है। कहाँ, वेनेजुएला में स्थित है। दोस्तों वेनेजुएला में जो घास के मैदान उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें लानोस कहा जाता है, इन्हें भी हमें याद रखना है। और विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जिसे टिटिकाका कहते हैं, वो भी दोस्तों ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। कौन सी, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जिसे टिटिकाका कहा जाता है। दोस्तों पेरू और चिली की सीमा पर आटाकामा मरुस्थल है, जो सबसे शुष्क मरुस्थल है। ये आटाकामा मरुस्थल है जो पेरू और चिली की सीमा पर है, इसे आप भी याद रखिए। उसके बाद दुनिया का शुष्कतम मरुस्थल, देखिए आप, दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल यही आटाकामा मरुस्थल है दोस्तों। और हंगरी में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो पुस्ताज कहते हैं हंगरी में घास के मैदानों को। और ये कहाँ, जो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, और डेन्यूब को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है, इसे भी हमें याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, एंजिल जलप्रपात, ये विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और ये किस नदी पर है दोस्तों, तो कैरो नदी पर स्थित है। कहाँ पड़ेगा, तो वेनेजुएला में पड़ेगा। और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो एंजिल जलप्रपात है ये जो है ओरिकोनो नदी की सहायक नदी पर है। ठीक है, यह ओरिकोनो जो नदी है की सहायक नदी है, कौन सी, कैरो नदी। ठीक है, ये जो कैरो नदी है ये ओरिकोनो की सहायक नदी है। और इसी जो है ओरिकोनो की सहायक नदी जो कैरो नदी है, इसी पर हमारा एंजिल जलप्रपात स्थित है, इसे भी अब आपको याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, हम सभी जानते हैं ब्राज़ील में होता है। और कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं, तो कॉफ़ी के बागान को फेजेंटा कहते हैं। और कॉफ़ी के जो यहाँ बंदरगाह हैं उसे सेंटोस
पेट्रोस कहा जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिए। और अगर पूछ लिया जाए ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है, तो ब्राज़ील की राजधानी को ब्राज़ीलिया कहते हैं, इसे भी हमें भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं पहले पृथ्वी सम्मेलन पर। ये जो पहला पृथ्वी सम्मेलन है दोस्तों 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो रियो में हुआ था। रियो कहाँ है, ये ब्राज़ील में स्थित है। दोस्तों गैलोपेगाल द्वीप कहाँ है, ये किस महासागर में स्थित है, ये दोस्तों ये किस लिए चर्चा में है, चूंकि जो डार्विन के आप सिद्धांत पढ़ते हैं, डार्विन ने जितने अपने अनुसंधान किए थे इसी गैलोपेगाल द्वीप पर इन्होंने किया था, और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। और इस पे जो कब्जा है इक्वाडोर देश जो है, इक्वाडोर देश का कब्जा है इस गैलोपेगाल द्वीप पर। दोस्तों पेंटागोनिया ये मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों, ये साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है पेंटागोनिया का मरुस्थल। और सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन अगर अपवाह क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए तो अमेजन नदी हो जाता है दोस्तों। और इस अमेजन नदी के आसपास में जो है, जो घास के मैदान है नील और यहाँ पर, तो यहाँ पर इस घास के मैदान को सिल्वास कहा जाता है, और ये सब ब्राज़ील में स्थित है। इन्हें भी हमें अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा के रखना है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जो जैव विविधता दोस्तों यहीं पर पाई जाती है, कहाँ, ब्राज़ील में पाई जाती है। और अमेजन क्षेत्र में जो अमेजन के वन है यहीं पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आप जानते हैं सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यहीं पे टॉरस जल संधि, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य है टॉरस जल संधि। बॉस जल संधि कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य में है। जब आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ेंगे तो उसके मैप में सबसे ऊपर में क्या मिलेगा आपको, टॉरस जल संधि, और उसके नीचे वाले भाग में बास जल संधि आपको मिलेगी, जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो कहाँ है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों माउंट कोएस्को ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये एक पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखला है, इसे बिल्कुल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को आप बिल्कुल नहीं भूलना है क्या है, ये एक पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसे माउंट कोएस्को कहा जाता है, इसे भी हमें अपने दिमाग में बिठा के रखना है, जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसके कारण से जो समुद्र से आने वाली हवाएं हैं, ये हवाएं यहाँ अंदर नहीं आ पाती हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारे किनारे सारे देश बसे हुए हैं, सारे स्टेट इनके बसे हुए हैं, और बीच वाला जो है अच्छा खासा रेगिस्तान वाला एरिया पड़ जाता है। इसीलिए इन्हें हमें याद रखना है कि मरुस्थलों की अधिकता के कारण, मरुस्थल की अधिकता क्यों है, तो इसी जो आप यहाँ पे पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, इसी पर्वत श्रृंखला के कारण। दोस्तों हम आ जाते हैं कालगुर्गी और कुलगार्डी। ठीक है, कालगुर्गी और कुलगार्डी क्या है, सोने की खान है, जो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, इसे भी हमें नहीं भूलना है। विश्व की पहली प्लेटिपस सेंचुरी कहाँ बनाई गई है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई है। और प्लेटिपस जो होता है ये अंडा देने वाला एक स्तनधारी जीव है। दोस्तों मार्सुपियल्स किसे कहते हैं, तो जो कंगारू होते हैं कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये कंगारू जो होते हैं इन्हीं को मार्सुपियल्स कहा जाता है। मार्सुपियल्स के उदाहरण है, क्योंकि जिस बच्चे को जन्म देते हैं दोस्तों वो अर्ध विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें मार्सुपियल्स कहा जाता है। मर्रे डार्लिंग, अब आगे हम अपनी डार्लिंग के ऊपर, तो डार्लिंग को हम देखते हैं। मर्रे डार्लिंग दोस्तों नदी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, इसे ट्विंस नदी या जुड़वा नदी कहा जाता है। इसी प्रकार की एक जुड़वा नदी है उत्तरी अमेरिका में, मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है इसे भी जुड़वा नदी का दर्जा दिया जाता है, इसे भी जुड़वा नदी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो जो हमारी जिब्राल्टर जल संधि है, जब आपको भूमध्य सागर में अगर इंटर करना है तो इंटर करने के लिए आपको इसी जिब्राल्टर जो जल संधि है यहीं से हम लोग इंटर करते हैं, तो इसे हमें याद रखना है कि भूमध्य सागर कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है, जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, कौन सी, जिब्राल्टर की जल संधि। और यह देश अगर पूछ लिया जाए तो स्पेन और मोरक्को देश के बीच में है। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, इसे भी आपको याद रखना है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, बेहद ही महत्वपूर्ण है कि अफ्रीका महाद्वीप में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा,
23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। अब हम लोग पहुँच गए हैं अफ्रीका महाद्वीप को, आप देख पा रहे हैं। आपको हमने शुरू में मैप में दिखाया था कि अफ्रीका महाद्वीप से इन तीनों रेखाओं के बारे में दोस्तों अगर हम बताएं, इन तीनों रेखाओं को हम आपको दिखाते हैं कि जो तीनों रेखाएं हैं, ये तीनों रेखाएं, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। अब आप देखें, ये ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पिक, ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पिकॉन है, उसके बाद ये हमारा इक्वेडर है, और इसके बाद आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो जो हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा हैं, ये तीनों रेखाएं कहाँ से गुजर रही हैं? तो ये हमारे कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही हैं, इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और ये हमारी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका इक्वेडर है, भूमध्य रेखा है, और ये ट्रॉपिक ऑफ जो है कैप्रिकॉर्न, ये जो है, इन तीनों रेखाओं के बारे में आपने बहुत अच्छे से देख लिया। तो बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। कि ये चीज़ें बार बार हमारे एग्ज़ाम में आती हैं और प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए हमें इन्हें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये आगे आइए हम देखते हैं कि जिन्हें आप इतना महत्वपूर्ण देख रहे हैं, कि आपने देखा कि ये तीनों रेखाएं जो हैं, उत्तरी अक्षांश में अगर आप देखें, ये 23 डिग्री वाली भी रेखा और 23.5 डिग्री, ये दोनों जो हमारी अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जिनको आपने मैप में देखा। दोस्तों भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा अफ्रीका के विक्टोरिया झील से गुजरती है, बिल्कुल विक्टोरिया झील के बीचों बीच से गुजरती है। इसे भी हमें अपने दिमाग में बिठा के रखना है। और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कि हमारी कांगो नदी है, ठीक है। और बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। हम अफ्रीका महाद्वीप में पहुंच चुके हैं, और ये बोत्सवाना देश में स्थित है बुशमैन जनजाति। पिग्मी जनजाति दोस्तों एक कांगो में स्थित है, जो सबसे छोटे कद की जनजाति होती है, प्रश्न पूछा जाता है, तो हमारी पिग्मी जनजाति है। दोस्तों मसाई जनजाति ये केन्या में निवास करती है, इन्हें हमें बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो केन्या में निवास करती है। दोस्तों भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये हमारी माही नदी जो है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और किम्बरले की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये डायमंड या हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है किम्बरले खान? तो साउथ अफ्रीका में है। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो इसीलिए इसे, जो जोहान्सबर्ग शहर है यहाँ का, इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और कालाहारी मरुस्थल भी यहीं पर है, इन्हें भी हमें याद रखना है। पेंटागोनिया का मरुस्थल दोस्तों अर्जेंटीना में है। वो आटाकामा का मरुस्थल साउथ अमेरिका में है। पेरू और बोलीविया के पास वाला जो आपने देखा था, वही है आटाकामा मरुस्थल, जो सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इन्हें भी हमें याद रखना है। इसके बाद टकला मकान, इसका नाम ही आप देखिए, इसका नाम रखने वाला भी कितना महत्वपूर्ण था। इसने टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में है, और जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों। गोबी का मरुस्थल कहाँ? ये चीन और मंगोलिया के मध्य स्थित है, गोबी का मरुस्थल। और विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है? तो रब अल खाली, ये जो है सऊदी अरब में स्थित है, सऊदी अरब प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है दोस्तों। पाम ऑयल रिवर किसे कहा जाता है? तो जो नाइजर नदी है, इसे पाम ऑयल रिवर कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारे ताड़ के वृक्ष बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्थित हैं, इसीलिए इसे पाम ऑयल रिवर कहा जाता है दोस्तों। और एक पाम ऑयल देश पूछ लिया जाता है, ये नाइजीरिया को पाम ऑयल देश कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में मोजेब मरुस्थल स्थित है, इसे भी हमें भूलना नहीं है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपे नदी है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। इसे आपको बिल्कुल याद रखना है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। विश्व का इतिहास आप इस पूरी क्लास को देख लें तो आपकी पकड़ पूरी अच्छी तरीके से बन जाएगी, इसलिए आप अंतिम तक इस क्लास को जरूर देखिए। और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो नील नदी है। और इसी नील नदी पर एक बांध स्थित है, असवान बांध, जिसके बारे में पूछ लिया जाता है। व्हाइट नील नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। और इसी में मिस्र या इजिप्ट जो है, ये दोनों एक ही हैं, चाहे आप मिस्र कहिए चाहे इजिप्ट कहिए, यहीं पर आसवान बांध स्थित है। व्हाइट नील और ब्लू नील दोस्तों, ये दोनों कहाँ आके मिलती हैं? जहाँ से नील नदी का नाम नील नदी पड़ जाता है, तो ये खार्तूम नामक जगह पर ये आके मिल जाती हैं, और यहीं से नील नदी हो जाता है, ठीक है। और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश कौन सा है? साउथ सूडान है दोस्तों। ये 193वां सदस्य है और साउथ सूडान की जो राजधानी का नाम है उसका नाम जुबा है। जुबा को आपको अपने जुबान पे बिठा लेना है। ये ऐसे ही देशों की राजधानियां बार बार पूछी जा रही हैं दोस्तों। अगर पूछा जाए आपसे कि IMF का नवीनतम देश कौन सा है, ये एंडोरा है जो 190वां सदस्य देश है। और अगर पूछा जाए स्टेनली वाटरफॉल कहाँ है, तो यही कांगो नदी पर स्थित है स्टेनली जो है वाटरफॉल। उसके बाद देखते हैं WTO की स्थापना कहाँ जो है, जो मराकेश संधि है, इस मराकेश संधि के द्वारा 1994 में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वो ये कहाँ पड़ता है? मोरक्को देश में पड़ता है। और जो इसकी पहली महिला महानिदेशक हैं नागोजी ओंकाजीबेला, यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष हैं, जो किस देश की निवासी है? तो नाइजीरिया देश की निवासी हैं। और WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ पड़ेगा? तो स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं? इसको सुएज नहर कहा जाता है दोस्तों। और ये सुएज नहर कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। और मिस्र की राजधानी का नाम क्या है? तो काहिरा है। अकाबा की खाड़ी दोस्तों कहाँ स्थित है? ये जॉर्डन में स्थित है। और ये जो विश्व की सबसे छोटी खाड़ी है, इसलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, हमें इसको भी दिमाग में बैठा के रखना है। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? पूछा गया है। मसाई जनजाति दोस्तों केन्या में निवास करती है और केन्या की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है UNEP का। और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी हमें याद रखना है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आप देखें साल 2020 में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो है मॉरिशस की राजधानी देखा जाए तो पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट को निर्माण किसने कराया था? तो भारत ने कराया था दोस्तों। 2021 में जापान के शिंजो आबे को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे भी आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आप देखते हैं कि लाल सागर व अदन की खाड़ी, ठीक है, को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? तो बाब अल मंडेब जो है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है। और इसी बाब अल मंडेब को आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिए। आंसुओं का प्रवेश द्वार भी इस जल संधि को कहा जाता है, ये द्वार है दोस्तों, ठीक है, प्रवेश द्वार इस जल संधि को कहा जाता है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, हम सभी लोग जानते हैं। और यह कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। और तंजानिया की राजधानी का नाम क्या है? दोदोमा है। और यहीं पर है जंजीबार बंदरगाह, जो लौंग के उत्पादन के लिए, ये लौंग इलायची वाला लौंग, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। और एशिया की सबसे छोटी जो मात्र 9 साल की लड़की है रिद्धिका श्री, जो हमारे भारत में तमिलनाडु एरिया की हैं, ये किलिमंजारो चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की है, सबसे कम उम्र की जो है एशियाई बन चुकी है दोस्तों। सूडान की राजधानी से आप पूछ लिया जाए तो कौन सी है? तो ये खार्तूम जो है ये सूडान की राजधानी है। और यहीं पे ब्लू नील और वाइट नील नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, तो वहीं से नील नदी जो है नील नदी के नाम से जानी जाती है। इथोपिया की राजधानी का नाम क्या है? आदिस अबाबा है। और अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी कहाँ है? इथोपिया में स्थित है। 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों? तो अबी अहमद अली को दिया गया था, जो इथोपिया के ही निवासी थे। और इथोपिया और इरिट्रिया के मध्य सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए इस योगदान के लिए इन्हें 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2020 के शांति का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो जो हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसी को जो है WFP को क्या मिला था? 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, इसे भी हमें बिल्कुल याद रखना है। और आगे हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। और यहाँ का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। रब अल खाली मरुस्थल, जो विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है, वो यहीं पर स्थित है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? तो हार्मुज की जल संधि कहा जाता है। पनामा नहर दोस्तों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य स्थित है। तथा मैगेलन जल संधि चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है, इसे भी हमें याद रखना है। जिब्राल्टर जल संधि आप जानते हैं भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। सुएज नहर आप जानते हैं भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, इसे भी आपको जरूर याद रखना है। बाब अल मंडेब की जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, इसे हमें याद रखना है।
पाक जल संधि की बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। मलक्का की जल संधि मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दजला फरात नदी किनारे स्थित है। इसी का वर्तमान नाम टिग्रिस यूफ्रेट्रेज है और यह बगदाद में स्थित है जो इराक की राजधानी है। दोस्तों ये जो है विश्व के भूगोल की कितनी महत्वपूर्ण क्लास है आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं और 1 से 2 बार इसका देख ले जो इस क्लास को देखिए तो निसंदेह विश्व के भूगोल से कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। और विश्व के भूगोल से ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्लास को आप अच्छे से देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।